अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज लेक्चर नंबर 24 है, जहां मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूं। रिकैप यानी मैं रिव्यू कर रहा हूं, या सिंपल उसमें ये समझें कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। खासकर जो हमने सिंपल सेंटेंसेस जो पढ़े थे, ताकि एक बार आपकी नज़र से दोबारा गुजर जाए। टेंसेस से पहले हमने सारे सिंपल सेंटेंसेस जिसमें कोई काम नहीं होता वो पढ़ा था। तो आज ये दो लेक्चर्स में रिकैप का रखूंगा, ताकि प्रेजेंट और पास्ट के जो भी हमने सिंपल जुमले बनाए थे वो एक जल्दी से एक रिवीजन हो जाए। पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा कि चाहे दुनिया का कोई भी टेंस हो या सिंपल सेंटेंसेस हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका एक ही होगा। कि हमें इस जुमले का, हमें ये याद रखिएगा कि हमें हर जुमले का हेल्पिंग वर्ब पता हो। याद रख लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब मालूम हो। क्यों? कि जब हमें नेगेटिव बनाना होता है, कोई भी जुमला हो, कोई भी टेंस हो, तो हमें नेगेटिव के लिए नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना होता है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं मालूम होगा तो हम नॉट नहीं लगा सकेंगे, जुमला नेगेटिव नहीं बनेगा, इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए। फिर हमने कहा कि इंट्रोगेटिव वन में, यानी सवालिया में, इंट्रोगेटिव वन में हमने कहा कि उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले आना है। फिर हमने बात की इंट्रोगेटिव टू की। जहां हमने कहा कि वर्ड्स लगते हैं, वॉट है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, एक्सेट्रा। ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं, हमने ये कहा था कि ये सारे वर्ड्स, ये सब जुमले के शुरू में आते हैं। ये सारे वर्ड जुमले के शुरू में आते हैं। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर अगर, जब टेंस की बात आती है, अगर मेन वर्ब है तो, अगर मेन वर्ब है तो, सादा जुमलों में मेन वर्ब नहीं होता है, लेकिन जब आगे हम टेंसेस की तरफ हम गए तो हमने देखा कि मेन वर्ब भी होता है। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस तरह के हमने जुमले बनाए। फिर हमने ये कहा कि जब हमने नेगेटिव
and interrogative combine. एंड दोनों को मनफी और सवालिए को जब हमने मिलाकर बनाने का जब तरीका सीखा था तो वो भी एक ही होगा, हर जगह वही काम आएगा। वो था पहले हम हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने कहा सब्जेक्ट, फिर हमने कहा नॉट, फिर हमने कहा कि मेन वर्ब टेंस में तो होगा, सिंपल सेंटेंसेस में नहीं होता, इसलिए मैं लिख देता हूँ अगर है तो, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो आपको कि सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब क्यों नहीं है, उसमें कोई काम नहीं होता। तो हम कहते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। ये सारी एक्सरसाइजें आपने सिंपल सेंटेंसेस में की और एक हमने टेंस पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वहाँ भी आपने देख लिया। अब देखें हम वही रूल जो अभी आपको हमने बताया और उस वो सारे लेक्चर्स में भी आपको बताया गया, अब हम उसको मिसालों के ज़रिए देखते हैं ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस हमने पढ़े थे, सिंपल सेंटेंसेस जिसमें कोई काम नहीं होता, और ये प्रेजेंट के थे जो शुरू से हमने इब्तदा से पढ़े थे। और वो जुमले हमने ये बनाया था कि दिस इज अ वाइट कैट। यहाँ हमने ये कहा था कि इज हेल्पिंग वर्ब है, उसी हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमने नेगेटिव बनाया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, नॉट अ वाइट कैट। फिर हम इसी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए जुमले के शुरू में, तो सवाल बन गया इंट्रोगेटिव वन, इज दिस अ वाइट कैट। तो ये सवाल बन गया कि क्या ये सफ़ेद बिल्ली है। फिर हमने इंट्रोगेटिव टू बनाया, तो हमने कहा कि पहले ये लफ्ज़ लगाए और फिर पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव वन वाला जुमला उसी पे आ जाएगा। वाई इज दिस अ वाइट कैट, ये एक सफ़ेद बिल्ली क्यों है। फिर हमने जब कंबाइन बनाया इसी का इज दिस अ कैट का, तो हमने कहा इज दिस, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हमें नॉट लगाया, इज दिस नॉट अ वाइट कैट। ये आपको याद होगा कि रूल, उसी रूल को आप फॉलो कर रहे हैं, एक ही रूल पे सब कुछ चल रहा है, चाहे वो सिंपल सेंटेंसेस हो या ये हो। फिर हम आए थे नंबर टू, पास्ट सिंपल सेंटेंसेस पर। सिंपल सेंटेंसेस वो हैं जिसमें कोई काम नहीं है। ये हमारे इब्तदाई लेक्चर्स हैं, मैं सिर्फ इसका थोड़ा सा ब्रीफ एक रिवीजन कर दूं ताकि ये आप लोग को याद रहे। हमने बनाया था दिस वॉज, अब इसकी जगह था तो इसका पास्ट हमने लगाया था, दिस वॉज अ वाइट कैट। कोई फर्क नहीं, रूल वही कि आपको नेगेटिव बनाना है
تو ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگایا تھا ہم نے، ناٹ اے وائٹ کیٹ. پھر ہم نے اس کا انٹروگیٹو ون بنایا، ہیلپنگ ورب کو ہم آگے لے آئے. واز دس اے وائٹ کیٹ؟ کیا یہ ایک سفید بلی تھی؟ پھر ہم نے کہا یہ جملے آگے آتے ہیں، یہ ورڈز کہ کہاں تھی. ویئر واز دس وائٹ کیٹ؟ اگر ہمیں اس کا انٹروگیٹو اور نیگیٹو ملا کے بنانا تھا تو وہی کہ پہلے ہیلپنگ ورب پھر سبجیکٹ. واز دس ناٹ وائٹ کیٹ؟ کیا یہ ایک سفید بلی نہیں تھی؟ اگلے لیکچر میں ہم ایک اور ریکیپ کر دیں گے تاکہ آسانی ہو جائے، اور وہ لیکچر نمبر ہوگا اس کے بعد والا، تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا. امید ہے کہ تھوڑا سا آپ کی میموری جو ہے وہ پچھلے لیکچر سے اگر کچھ بھولے ہیں تو دوبارہ یاد دہانی ہو گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم.